ईश्वर की रचना में मनुष्य चेतन प्राणी है। उनके पास ज्ञान का कुआं है। एकमात्र सफल रेखा जो हमें पशु साम्राज्य से विभाजित करती है वह है बुद्धि का सफल अनुप्रयोग। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति अपने मस्तिष्क का उपयोग करके भूत और भविष्य में जी सकता है। क्या हुआ और क्या आगे क्या होगा इसके बारे में तर्कसंगत रूप से सोचता है और एक सुरक्षित बचने का रास्ता तैयार करता है। कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब उसे अपने द्वारा किए गए काम के लिए पछताना पड़ता है और दुख महसूस होता है। वह इस दुख की आग को जलाकर अपने वर्तमान के अद्भुत क्षणों को भी दुखी कर देता है। वक्त का समुचित उपयोग। जब समय था, शांति थी और बुद्धि थी, तब नहीं सोचा था क्योंकि आंखें मध्य के उन्माद में बंद थी। लेकिन जब सब कुछ हाथ से निकल गया तो आंखें खुल गई और ज्ञान आया। लेकिन अब कुछ भी नहीं है, जो कुछ बचा है वह पश्चाताप की आग है। जो होना था हो चुका है। यह प्रभाव इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। संदेश यह है कि काल रूपी पक्षी जीवन के सुंदर क्षणों के कणों का उपभोग करता रहता है और मनुष्य उस समय उसके बारे में नहीं सोचता है और न ही इसकी रक्षा करने का कोई प्रयास करता है। जब कुछ भी पास नहीं होता है और चलने का क्षण निकट आता है तो वह जागरूक हो जाता है और पश्चाताप करता है। रोने से क्या लाभ यदि आपने खेत को हरा भरा होने पर उसकी रक्षा नहीं की। सही ढंग से और जानबूझकर काम करना एक आदमी की जिम्मेदारी है ताकि उसे अंत में पछताना न पड़े। सफलता का मंत्र ना समझी सैकड़ों आपत्तियों का स्रोत है, इसीलिए बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। सबसे पहले नौकरी के महत्व और व्यर्थता की निष्क्रियता का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार कार्य पूरा हो जाने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता है, केवल पछतावा ही रह जाता है। पल चूक जाए तो कोई फायदा नहीं हो सकता, चाहे आप कितना ही पछताएं। सफलता का मंत्र है समय बीतने को पहचानना और उचित कार्य करना, साथ ही साथ अपने चुने हुए रोजगार के क्षेत्र में समझदारी से आगे बढ़ना। पश्चाताप में एक के बाद एक गलती करना शामिल है। हमने दो गलतियां क्या है। पहली है कि हम समझ नहीं पाते हैं। दूसरा है कि हम अपने शरीर और दिमाग को पश्चाताप की आग में जलाते हैं, अपने आप को एक छोटे से शेष जीवन के आनंद से वंचित करते। विद्वानों के कथन। विद्वानों का कहा है कि जो हुआ है उसकी चिंता करना और पछताना। हाँ, अगर थोड़ा सा भी समय बचा होता, थोड़ा प्रयास, उस समय के साथ थोड़ी सी देखभाल हमें बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन समय बीत जाने के बाद पश्चाताप की कोई भी मात्रा मदद नहीं कर सकती। रही ने यह भी माना है कि मनुष्य को समय रहते ही सावधान हो जाने की आवश्यकता है। जब तक दूध उपलब्ध है तब तक मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध को मथना अच्छा है। इसके नष्ट हो जाने के बाद चाहे आप कितनी भी मेहनत कर ले, दूध से मक्खन नहीं निकाला जा सकता। फटे हुए दूध से मक्खन निकालने का प्रयास सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी है। ऐतिहासिक प्रमाण। इतिहास गवाह है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी से 17 बार युद्ध किया, लेकिन आक्रमणकारी के जहरीले दांतों को तोड़ने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप लोगों द्वारा भारत पर एक सदी तक अत्याचार किया गया। आज भी भारत की जनता को पृथ्वीराज चौहान की बुद्धिमानी पर पछतावा है, लेकिन इससे क्या भला। चौहान शायद भारत के लिए इस तरह के विनाशकारी दिन से बच सकते थे अगर उन्होंने इस समस्या को समझदारी से आगे बढ़ाया होता। इतिहास गवाह है कि जितने भी महापुरुष हमारे सामने आए हैं वे समय की गति को समझ चुके थे। उन्होंने उस कार्य को पूरा किया जिसके लिए वह क्षण उपयुक्त था और उसके बाद ही उन्हें निश्चित सफलता प्राप्त हुई। यही कारण है कि उनका नाम और प्रतिष्ठा आज भी याद की जाती है। लोहे को हथौड़े से तब मारना चाहिए जब वह नरम हो। आप ठंडे लोहे से कुछ भी नहीं बना सकते, चाहे आप इसे कितना भी पीटते रहो। निष्कर्ष प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को हर समय सावधानी बरतनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति प्यासा होने के कारण कुआं खोदना शुरू करता है तो वह प्यास से मर जाएगा। जो विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में सोता है उसके पास अच्छा समय होता है, लेकिन अगर वह बाद में पछताता है तो पछताना व्यर्थ है। जो काम नहीं करते या समय पर बात नहीं करते उन्हें शंकराचार्य ने मौन और अधीर की उपाधि दी है, अर्थात वह बहरा और गूंगा यदि वह समय पर कार्य या बात नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप पछतावे से बचने के लिए हमें समय पर पहुंचना चाहिए, नहीं तो सिर्फ हाथ धोना हमारे हाथ में रह जाएगा। नतीजतन समस्या को समझने वाले व्यक्तियों के सफल होने की बेहतर संभावना होती है। धन्यवाद। जय हिंद।